परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस संसार में जितनी भी परमार्थी संस्था है वहाँ हर रोज़ ना जाने कितने और कितनी तरह की सोच लिए लोग जाते हैं जी। ज़्यादातर संगत तो वहाँ अपने गुरु के दर्शनों के लिए जाती है, लेकिन कोई एक आध गंदी मानसिकता वाला इंसान भी ऐसी जगहों पर गलत इरादे से पहुंच जाता है जी। और किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि ये किस उद्देश्य से यहाँ आया है। इसीलिए आने वाली संगत के कपड़ों और सामान की अच्छे से तलाशी लेकर इस बात की तसल्ली की जाती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है ये सेवादार नहीं जान पाते जी। वीडियो शुरू करने से पहले संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। और इस वीडियो के आखिर भाग में आप जानेंगे कि बाबा जी ने कैसे 34 साल पहले का इतिहास दोहरा दिया जी। और बाबा जी की इस बात को सुनकर आप इमोशनल हो जाओगे जी। आइए पहले हम शुरू करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था जब डेरे में एक औरत एक ऐसी चीज़ लेकर एंट्री करना चाह रही थी कि वहाँ बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी जी। और उस समय बाबा जी ने अपनी कोठी में बैठे बैठे ही एक हुक्म जारी किया था जी। सात संगत जी, डेरे में अक्सर भंडारे चलते रहते हैं, और भंडारे ना भी चल रहे हो तो भी संगतें और सेवादारों के जत्थे डेरे में आते हैं जी। और ज़्यादातर दिनों में डेरे में भीड़ लगी रहती है, लेकिन भंडारे के दिनों में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है जी। उस दिन भंडारे पर जब संगतें डेरे के एंट्री गेट पर लाइन में लगी हुई थी तो बीवियों वाली लाइन में साड़ी पहनी हुई एक औरत भी उस लाइन में लगी हुई थी जी। और उसने अपनी गोद में अपने छोटे से बच्चे को लिया हुआ था। इस बीवी ने अपने बच्चे को किसी कपड़े से ढक कर अपनी गोद में ले रखा था, और इस बीवी के कंधे पर एक बैग भी लटका हुआ था जी। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी, और अब इस औरत के आगे दो बीवियां और खड़ी थी जी, जिनकी तलाशी ली जा रही थी। उसी समय गेट पर एक सेवादार आया और उसने बीवियों वाली लाइन में तलाशी ले रही सेवादार बीवी से कहा कि एक औरत जिसने हाथ में बच्चा लिया हुआ है उसको किसी भी सूरत में डेरे में एंट्री नहीं होने देना। बाबा जी का हुक्म आया है कि उसको वहीं रोक देना है और सिक्योरिटी के हवाले कर देना है। ये कहकर सेवादार वहां से चला गया जी। और तलाशी ले रही सेवादार बीवियों ने जैसे ही लाइन पर नजर उठाकर देखा तो वही औरत उन्हें दिखाई दी जो दो बीवियों के पीछे तीसरे नंबर पर खड़ी थी जी। और उसका हुलिया बिल्कुल वही था जैसा सेवादार बताकर गए थे जी। जैसे ही उस बच्चे वाली औरत की बारी आई तो सेवादार बीवियों ने पहले तो उसको कहा कि आपको इस बैग के साथ अंदर तभी जाने दिया जाएगा जब आप अपने बैग को दूसरे सेवादार से चेक करवाओगी। उस औरत ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और अपना बैग चेक करने के लिए आगे रख दिया जी। सेवादार बीवी ने बैग चेक किया और फिर वो सोचने लगी कि अब मैं इसको क्या कहकर अंदर जाने से रोकूं। अभी सेवादार बीवी सोच ही रही थी कि उसकी नज़र उसके हाथ में लिए बच्चे पर पड़ गई, और बच्चा एक कपड़े से सिर से लेकर पैर तक ढका हुआ था।
सेवादार बीवी कहने लगी कि आपके बच्चे की भी तलाशी लेनी पड़ेगी, इसीलिए आप कपड़े को हटाएं। ये सुनकर वो औरत घबरा गई जी और कहने लगी कि ये क्या बदतमीजी है, मेरा 1 साल का बच्चा भला आपके यहाँ ऐसा क्या ले कर आएगा जो आपको इसकी भी तलाशी लेनी होगी। सेवादार बीवी कहने लगी कि ये यहाँ का नियम है, आपको तलाशी तो देनी ही पड़ेगी। जब वो औरत बहुत घबरा गई तो सेवादारों को उस पर शक हो गया जी, और कुछ सेवादार बीवियों ने उस बीवी को पकड़ लिया और उसके हाथ से उसके बच्चे को छीनने लगी। सास संगत जी, जैसे ही बच्चे के ऊपर से कपड़े को हटाया गया तो सबके होश उड़ गए जी, और वो कोई बच्चा नहीं बल्कि बच्चे के आकार का एक टेडी बियर था। सेवादारों ने उसी समय सिक्योरिटी को बुलवा लिया और उस औरत को पकड़ लिया गया, और जब उससे पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि इस टेडी बियर में विस्फोटक है। ये सुनकर सब डर गए जी, और सिक्योरिटी ने टेडी बियर को अपने कब्जे में ले लिया और उसी समय दरिया में ले जाकर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और बीवी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ संगत जी, ये उस समय की बात है जब हजूर महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे, और महाराज जी को अपनी कोठी में बैठे बैठे ही सब कुछ मालूम चल गया कि एक औरत कोई बहुत बड़े कांड के उद्देश्य से डेरे में दाखिल होने जा रही है। एक पूर्ण संत ही ऐसे भेद जान सकते हैं जी। इससे मिलता जुलता एक वाक्य अभी 2 साल पहले सिकंदरपुर में भी हुआ था जी, और ये बात भी मुझे एक सेवादार बीवी ने ही बताई थी, और ये उसकी खुद की आंखों देखी बात है जी। उस समय इस बीबी की ड्यूटी सिकंदरपुर के एंट्री गेट पर लगाई गई थी, और ऊपर से हुक्म आया कि एक छोटे से कद की औरत जिसके लंबे बाल हैं और उसने आदमियों वाले कपड़े पहने हुए हैं, उसको किसी भी सूरत में अंदर नहीं आने देना है। इस बीवी ने बताया कि जब ये गेट पर सेवा कर रही थी तो कुछ ही देर में बताए गए हुलिये वाली वही छोटे कद की औरत वहां आ गई जी, और जब बीवी ने उसको अंदर जाने से रोकना चाहा तो वो औरत आक्रामक हो गई और गाली गलौज पर उतर आई जी। लेकिन ऊपर से हुक्म था कि इसको किसी भी हाल में अंदर नहीं जाने देना। और जब उस सेवादार बीवी ने देखा कि ये औरत जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो बीवी ने सेवादारों को अपने पास बुलाया जी, और उस औरत को वहां से भगाया गया। साथ संगत जी, अब ये तो बाबा जी ही जाने कि बाबा जी ने उस औरत को अंदर आने से मना क्यों किया था। हमें तो बस इतना समझना चाहिए कि बाबा जी अपनी संगत की सुरक्षा के लिए ही ऐसे डिसीजन लेते हैं जी, और एक पूर्ण संत को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे मालूम चल जाता है कि उनकी संगत पर कोई खतरा मंडरा रहा है, और पूर्ण संत वहीं से ही संभाल कर लेते हैं जी। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। आइए अब आपको 34 साल पहले और फिर 24 साल के बाद की वो बात बताती हूँ जो आपस में बिल्कुल मेल खाती है जी।
जब हजूर महाराज जी ने बाबा जी को गद्दी का उत्तराधिकारी चुना था, तब तो बाबा जी इस संसार में आए भी नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है, उन्होंने बाबा जी को उनके जन्म से भी पहले ही गद्दी का वारिस चुन लिया था जी। और ये बात हजूर महाराज जी ने ही बताई थी जी। एक बार बाबा जी अपनी माता जी के साथ डेरे गए थे और उस समय बाबा जी 5 साल के थे। और ये तो सब जानते हैं कि हजूर महाराज जी बाबा जी के मामा जी हैं। जब उस दिन बाबा जी डेरे गए तो माता जी ने कहा कि महाराज जी को सत श्री अकाल बोलो, तो बाबा जी चुप खड़े रहे। माता जी ने फिर से कहा कि बेटा महाराज जी को सत श्री अकाल बोलो। बाबा जी ने 2-3 बार कहने के बाद भी महाराज जी को सत श्री अकाल नहीं बोला। इसी बीच महाराज जी ने बाबा जी को अपनी गोद में उठा लिया और महाराज जी कहने लगे कि ये मुझसे नाराज है। ये सुनकर माता जी ने पूछा कि महाराज जी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो अभी अभी डेरे आया है। उस समय महाराज जी ने कहा था कि ये मुझसे इसीलिए नाराज है क्योंकि मैं इसको संसार में लेकर आया। ये तो आना ही नहीं चाहता था और मैं ज़बरदस्ती इसको ले आया, इसीलिए ये मुझसे नाराज है। साध संगत जी, ये इशारा था महाराज जी का कि महाराज जी ने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बाबा जी को चुन रखा है। बाबा जी जब बड़े हुए तो अपनी पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी करने के बाद स्पेन में नौकरी करने के लिए होटल इंडस्ट्री में चले गए। और एक दिन महाराज जी ने बाबा जी को फ़ोन किया और कहा कि बेटा तू वापस लौटा, मुझे तेरे से एक सेवा लेनी है। बाबा जी ने सोचा कि शायद कुछ दिन की सेवा करने के लिए महाराज जी बुला रहे हैं। तो बाबा जी पूछने लगे कि महाराज जी, मैं कितने दिन की छुट्टी लेकर आऊं? तो महाराज जी का जवाब था, हमेशा के लिए। ये सेवा ही ऐसी है जो तू ही कर सकता है। साध संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही एक फ़ोन इसी साल 2 सितंबर से कुछ महीने पहले बाबा जी ने हजूर जी को किया था। उस समय हजूर जी मुंबई में रहते थे और सिप्ला कंपनी में एक बड़े ओहदे पर काम करते थे जी। बाबा जी ने हजूर जी से कहा कि आप डेरे आ जाओ, मुझे आपसे कुछ सेवा लेनी है। हजूर जी ने पूछा कि कितने दिन के लिए आऊं? तो बाबा जी का जवाब था, नौकरी छोड़कर आ जाओ। हजूर जी ने मई के आखिरी में नौकरी छोड़ दी और डेरे पहुंच गए जी। मई महीने के बाद जब हजूर जी डेरे आए तो बाबा जी ने उन्हें कुछ डिपार्टमेंट संभालने की सेवा दी। वहाँ हजूर जी ने बड़ी लगन के साथ अपनी सेवा निभानी शुरू कर दी जी। हजूर जी को जो जो डिपार्टमेंट्स दिए गए थे, वहाँ हजूर जी रेगुलर जाते और वहाँ के अफसरों से मुलाकात करते, वहाँ की चीज़ों को समझते, प्रॉब्लम्स को समझते और उनकी मदद करते जी। हजूर जी अपनी सेवा बड़ी निम्रता के साथ कर रहे थे जी, लेकिन हजूर जी को ये नहीं पता था कि बाबा जी का उन्हें डेरे बुलाने के पीछे का असल मकसद क्या है। वो ये नहीं जानते थे कि 2 सितंबर को बाबा जी अचानक से एक ऐसा डिसीज़न लेने जा रहे हैं कि चारों तरफ हलचल मच जाएगी। उस दिन सुबह सत्संग पंडाल में बाबा जी गए और वहाँ 15 मिनट बैठकर वापस अपनी कोठी में आ गए जी।
और अपने पूरे परिवार को वहाँ बुला लिया और सबको एक चौंकाने वाला फैसला बताया, जिसे सुनकर सब रोने लगे थे जी। फिर बाबा जी ने हजूर जी को कोठी में आने को कहा, तो हजूर जी उसी समय कोठी में पहुंचे। और जब हजूर जी को बताया गया कि अगले गुरु के रूप में बाबा जी ने उन्हें चुना है, तो वो हैरान रह गए जी, क्योंकि ऐसी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हजूर जी का हैरान हो जाना बिल्कुल लाजमी था जी। 34 साल पहले जब बाबा जी का नाम उत्तराधिकारी के रूप में पढ़ा गया था, तो उस समय बाबा जी सिर्फ हैरान ही नहीं हुए थे, बल्कि कुछ मिनट के लिए अपनी सुध बुध खो बैठे थे और बाबा जी अपना नाम तक भूल गए थे, कांपने लगे थे। और उस समय किसी ने बाबा जी को गले से लगाकर संभाला था जी, बाबा जी को पानी पिलाया था। तब कहीं जाकर बाबा जी अपनी अवस्था में वापस आए थे। साथ संगत जी, बाबा जी कई बार कह चुके हैं कि ये गद्दी कांटों की सेज है, यहाँ बैठना इतना आसान नहीं है जी। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बाबा जी एक बार तो गद्दी पर बैठने से मना कर गए थे, लेकिन अब क्योंकि हजूर महाराज जी ने ये सेवा तो बाबा जी से ही करवानी थी, तो बाबा जी को गद्दी पर बैठना पड़ गया। और 10 जून 1990 को जब बाबा जी की दस्तार बंदी की गई थी, उसके बाद बाबा जी ने जब पहली बार संगत को डेरे के पंडाल में संबोधित किया था, तो बाबा जी के पहले शब्द थे कि मैं अपने आप को संगत के नाम अर्पित करता हूँ और मेरी संगत से विनती है, मुझे उस प्यार का एक छोटा सा हिस्सा जरूर दे, जितना प्यार संगत महाराज जी से करती है। बाबा जी के ये शब्द सुनकर संगत बहुत रोई थी जी। पंडाल में चीखें गूंज उठी थी और संगत ने बाबा जी को इतना प्यार दिया कि जब बाबा जी की गद्दी छोड़ने वाली खबर आई, तो उस समय ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना आए हो जी। बहुत सारी संगत ने तो यहाँ तक कहा था कि उनके घर तो 2 दिन से रोटी तक नहीं बनी, क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद किसी को भूख ही नहीं लग रही। साथ संगत जी, बाबा जी तो संगत के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं और संगत के लिए ना जाने कितने ही सत्संग फरमाते हैं जी। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? शायद नहीं। हम सत्संग पर जाते तो हैं, लेकिन सत्संग को अमल में नहीं लाते। ऐसे सत्संग पर जाने का मतलब है हम सत्संग पर नहीं बल्कि पिकनिक पर जाते हैं। बाबा जी सत्संग के दौरान कई बार समझा चुके हैं कि हमें सत्संग को मेला नहीं बनाना और ना ही डेरा कोई पिकनिक स्थल है जहां हम छुट्टियां मनाने चल पड़ते हैं। जब तक गुरु की बताई बातों को अमल में नहीं लाएंगे, तब तक कितने भी सत्संग सुन लें, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। किसी ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, आज कितनी संगत ने आपका सत्संग सुना? तो बाबा जी का जवाब था 10-15 ने। सवाल करने वाले ने हैरानी के साथ कहा था कि लेकिन पंडाल में तो 2 लाख लोग बैठे थे। बाबा जी का जवाब था कि 2 लाख में से सत्संग सुनने वाले सिर्फ 10-15 ही थे, बाकी सब तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। किसी को बच्चे याद आ रहे थे, तो किसी को दुकान,
कोई अपने खेतों की चिंता लेकर बैठा था तो किसी को नौकरी की चिंता हो रही थी। साध संगत जी, बाबा जी की इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि 1 घंटे के सत्संग में हम शायद 5 मिनट का ही सत्संग ध्यान से सुनते होंगे। बाकी के 55 मिनट हम अपनी अलग दुनिया में खो जाते। बहुत से लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि आज कौन सी वाणी पर सत्संग हुआ था। हम गुरु से तो संगत के प्रति जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारी गुरु के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भूलकर बैठ जाते हैं। इस बात को गहराई से सोचने और विचार करने की ज़रूरत है जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर किया कीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।